जरूर यहाँ पर भक्ति मैया है। और भक्ति मैया का पता लगाया, विभीषण से पूछा और उन्होंने पूरी बात बताई, लेकिन भक्त मिला। अच्छा, विभीषण की संतों का मत है कि विभीषण के यहाँ पर कुटिया में राम लिखा था, तो कई लोग रावण को भड़कावे। अच्छा, आजकल भड़कावे वालों की कमी नहीं। और एक और बात बताएं, एक छोटी सी बात सांकेतिक भाषा में अपने गृहस्थ जीवन की बात बता दूं। जिस दिन आपके परिवार के निर्णय में आपके मोहल्ले वालों की एंट्री होने लगे, समझ लेना कि आपका दिन खराब आने वाला है। कोई भी मसला हो, कोई भी बात हो, घर में सब लोग बैठ करके निर्णय लें। भैया, स्वयं का निर्णय स्वयं से ही होता है, दूसरे तो सिर्फ आनंद लेवे के काम के हैं। तो कहते हैं कि भक्ति मैया सीता लंका में गई और भक्त हैं विभीषण। विभीषण की कुटिया पर लिखा था राम। तो कोई रावण जाता, क्यों तूने मेरे दुश्मन का नाम लिखा, शत्रु का नाम लिखा है? तो रावण से विभीषण यही बात कह दे, तो प्रभु राम मतलब रावण और माँ को मतलब मंदोदरी। देखो, एक बात होता है, यदि रावण वैसे मूर्ख नहीं था, लेकिन कथानक विषय में कहें तो भैया रावण को समझाने के लिए उसकी प्रशंसा ही है। अच्छा, राम कथा तो अपन ने बहुत सुनी, थोड़ा बहुत रावण पे भी विचार कर लो जाए। अच्छा, नायक यदि इतना प्रबल है तो खलनायक कितना प्रबल होगा। कहते हैं रावण आनंद रामायण में सनत कुमार जी के पास में गया और सनत कुमारों से पूछा कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो सनत कुमारों ने बताया, ब्रह्मा जी के पास में भी गया है। तो जब सनत कुमारों ने बताया कि तुम्हारी मृत्यु महाराज दशरथ के यहाँ पर जो पुत्र होंगे राम, उनके हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी। वो जगन्यंता जगदाधार अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक होंगे। तब रावण ने विचार किया कि भगत न हो यह तामस देहा, तामसी शरीर भक्ति तो हो नहीं पाएगी, तो पुण्य जाई बैरी हटे करहूं, बैर करूंगा जिससे। अच्छा, एक बात बताओ, रावण की लंका में कितने राक्षस थे? अपने ज्वाला प्रसाद मिश्री वाली रामायण में तो पूरा गिनवाया गया कि कौन भांति लंका विस्तारा, सो सब वर्ण उपवन कुमारा। इतने तांबे के थे तो इतने फटिक शिला के थे तो इतने घास फूस के, सब घरों का वर्णन आया। अच्छा, एक बात बताओ, अगर रावण सरकार खुद ही चले जाते त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, तो रावण अकेले का कल्याण हो जाता। लेकिन रावण के साथ में लग करके जिन लोगों ने भी रावण की आज्ञा का पालन किया, उन्होंने भी विचार नहीं किया। कहते हैं ऐसे रावण ने सबसे पहले अपने सभी सहयोगियों को आगे कर दिया और पीछे से स्वयं कल्याण के लिए चला गया। मैंने ऐसा सुना है मेरे पूज्य पिताजी के मुखारविंद से, वर्तमान में मुझे ग्रंथ का नाम तो ज्ञात नहीं है, कि एक बार महाराज दशरथ के पास में रावण आया और रावण ने दशरथ जी से कहा कि हम आपसे युद्ध लड़ना चाहते हैं। दशरथ जी ने उस समय पर कहा कि भैया, इतना समय हमारे पास में कहाँ है, चक्रवर्ती सम्राट, इतना बड़ा राज्य, ये वैभव संभालना कठिन हो जाता है, दिन में कोई ना कोई आता ही रहता है। तो बोले, पर मैं तो आपसे लड़ना चाहता हूँ। बोले, यदि युद्ध करना चाहते हो तो एक काम करो, हम यह दरवाजा बंद करते हैं और अपने अंगूठे से इस दरवाजे का ताड़न करेंगे, मतलब अंगूठे से दरवाजे को दबाएंगे, और आपसे यदि खुल गया तो आपकी विजय, और नहीं खुला तो आप चले आना। कहते हैं महाराज दशरथ ने अंगूठे से जब दरवाजे का ताड़न किया तो कहते हैं महाराज रावण ने
पूरा बल लगा लिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, अयोध्या से हार करके चला गया। दशरथ जी के एक और बड़े बुजुर्ग थे जिनका नाम था अनरण्य। अनरण्य की कथा आप लोगों ने उस दिन मैंने बताया था। पुरुकुसु के त्रिशदस्यु के पुत्र थे अनरण्य। जब अनरण्य के पास में गया तो अनरण्य ने भी इनको श्राप दिया है कि रावण तू यहाँ पर परेशान करने के लिए आया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि शीघ्र ही हमारे वंश में तुझे नष्ट करने वाला अवतार लेकर के आ जाए। कहते हैं कि रावण को आनंद रामायण में रावण को एक बाण दिया था। ब्रह्मा जी ने जब इन्होंने तपस्या की थी तो रावण को एक बाण दिया था और कहा कि इस बाण के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। तो रावण ने वह बाण ला करके अपने महल के खंभे में चिनवा दिया था। तो जब खंभे में बाण को चुनवा दिया, कथा तो अनेक प्रकार से है, लेकिन यहाँ पर यह बात बताते हैं कि हनुमान जी का स्वभाव है कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु इसकी मृत्यु का बाण इसके ही घर में छिपा हुआ है और वह आना बहुत कठिन है, उसी बाण से इसकी मृत्यु होगी। ब्रह्मा जी ने कहा था इसी बाण से तेरी मृत्यु होगी, तो इसने वह खंभे में चिनवा दिया था। बोले पता ही नहीं चलेगा, बाण ही नहीं रहेगा तो मृत्यु का सवाल ही नहीं है। तो कहते हैं हनुमान जी महाराज ज्योतिषी बन करके गए और मंदोदरी को बहुत सा ज्योतिष बताया और कहा, बहुत बात बताई मंदोदरी को। तो मंदोदरी ने धीरे धीरे वह बात स्वीकार कर ली कि यह जो बाण है इस खंभे में है। हनुमान जी महाराज ने गदा का प्रहार किया और उस खंभे को तोड़ करके बाण निकाल करके लाए और उसी बाण से रावण का वध हुआ। अच्छा, आप कितना भी प्रयास कर लेना कि मृत्यु ना हो, लेकिन जो मृत्यु आनी है वह तो आएगी ही। रावण ने कितना प्रयास किया कि हमारी मृत्यु ना हो। राजा बलि के आगे, बलि के यहाँ पहुंचे। रावण को इतना अहंकार था, दिग्विजय के लिए चला तो राजा बलि के यहाँ पर पहुंचे। राजा बलि पासा खेल रहे थे, पासा थोड़ा ज्यादा फिर गया, रावण का प्रवेश करना हुआ। रावण से कहा, अरे रावण जरा वो पासा उठा लाना। रावण ने कहा, मुझ जैसे दशानन से। अच्छा एक बात बताएं, 10 मूल और 20 आंखें जरूर थी रावण के, मनो 20 लोचन अंध। 20 ही आंखों से अंधरा है तो 3 प्रकार के अंधरा होते भैया। एक तो कामान भूत, एक जन्मान भूत और एक मदान भूत है। जन्मान थे तो कच्छू नहीं दिखाए, बेचारे बाएं आंखें नहीं मिली, बाकी तो प्रज्ञा चक्षु जो ठाकुर जी की कृपा से हैं वे हैं। लेकिन जे कामान और मदान जे आंख होते हुए भी अंधे होते हैं। कोई मद में चूर है, कोई काम में चूर है, कोई किसी में चूर है, कोई किसी में चूर है। ध्यान रखना, हमेशा बल रहने वाला नहीं है, हमेशा धन रहने वाला नहीं है। कभी धन तो कभी निर्धन, कभी बल तो कभी निर्बल, सब एक दूसरे के पूरक हैं। यदि सुख है तो दुख है, लाभ है तो हानि है, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, सब यदि महाराज ऊंचे है तो नीचे है, विष है तो जहर है, सबका वर्णन किया। लेकिन कहते हैं कि हनुमान जी महाराज ने वहां से भी बाण लेकर के आ गए और राम जी ने रावण का वध किया।